जो एक अलौकिक शक्ति जिसको ईश्वर कहा गया, जिसको अनंत कहा गया, अनादि कहा गया। सर ईश्वर होते हैं? बिल्कुल होते हैं। ईश्वर होते हैं, अगर ईश्वर किसे कहते हैं? तो वर्ष एक डॉक्टर अम्बेडकर हैं। डॉक्टर अम्बेडकर सन 1956 में उन्होंने नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और उन्होंने अपने उनका जो 22 प्रतिज्ञा रहा, 22 प्रतिज्ञा, हालांकि लोग अगर आज के देखा जाए शिलालेख में नागपुर में लिखा गया, उन्होंने बोल दिया कि ईश्वर नाम की चीज़ या ईश्वर पर मैं विश्वास नहीं करता। अब सोचिए आप, उतने बड़े विद्वान आदमी सब कहते हैं ईश्वर नाम की चीज़ नहीं है, रविदास जी कहते ईश्वर नहीं है, कबीरदास जी कहते, जितने महापुरुष हैं, चाहे या फिर आप बात कर लीजिए पेरियार वीरामा स्वामी की, तो ईश्वर जब नहीं है तो चमत्कार अनंत ये सब कैसे हो सकता है? पॉसिबल है क्या? नहीं, चमत्कार को तो मैंने नहीं कहा। ईश्वर कैसे हो सकता है? एक मिनट। नमस्कार, मेरा नाम रविंद्र कुमार, आप देख रहे हैं जैक इंडिया न्यूज़ चैनल। आज हमारी मौजूदगी है जौनपुर ज़िले के एक कबीर आश्रम में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो कबीर आश्रम के गुरु हैं, जो महात्मा हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और कबीर दास का जो दोहा रहा है, कबीर दास की जो चौपाइयाँ रही हैं, कबीर दास का जो संदेश रहा है, उसी टॉपिक पर हम बातचीत करेंगे। और कुछ हमारा सवाल भी रहेगा गुरु जी से कि कबीर दास का जो उनका दोहा था, जो उनका विचार, जो उनका संदेश, जो उनका उपदेश था, आज उसको दुनिया कितना फॉलो कर रही है, कितना नहीं फॉलो कर रही है, उसी विषय पर हमारी बातचीत होगी। तो सबसे पहले गुरु जी, महात्मा जी, आपका स्वागत हमारे चैनल में। गुरु जी, जिस प्रकार से कबीर दास का दोहा, उनका उपदेश रहा है, उपदेश का आज अगर देखा जाए संसार में कितना पालन हो रहा है? जैसा चाहिए वैसा तो संत की वाणियों का पालन नहीं हो पाता है, फिर भी कबीर पंथ के संत महात्माओं के द्वारा पालन करने और करवाने का कार्य समाज में किया जा रहा है, जिसे हम समाज को दिशा निर्देशन कहते हैं। कबीर साहब की वाणियों को या अन्य महापुरुष की वाणियों को ले करके हम समाज को संदेश देते हैं। जैसे कबीर साहब की एक वाणी है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। हमारे लिए सभी लोग समान रूप से हैं, किसी के साथ हमारा कोई वैर भाव नहीं होता। मूल रूप से कबीर साहब का यही संदेश समाज के लिए हमेशा से दिया जा रहा है और लिया जा रहा है। और जैसा कि कबीर साहब का जो संदेश रहा है, कभी उन्होंने मानव को एक समान देखना चाहा, मानव में कोई भेदभाव उन्होंने नहीं देखना चाहा। लेकिन आज अगर देखा जाए तो ऊंच नीच, छुआछूत लगातार देखा जा रहा है, उत्पीड़न, शोषण का अत्याचार, ये मामला जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। और लोग कह रहे हैं हम ऊंची जाति के, हम आप छोटे जाति को, छोटे कास्ट के हो, हम अपर कास्ट के हैं। तो ऐसा आखिर में क्यों? जितने भी संत महात्मा महापुरुष हुए, उन्होंने हमेशा लड़ाई जो लड़ा है विचारों का, उनका मुख्य उद्देश्य रहा कि मानव को मानव से कभी भी दूर ना रखा जाए, मानव को जो सुख सुविधा मिलती है मानव को दिया जाए। लेकिन आज एक कास्ट जो अपर कास्ट अपने आप को कहता है और लोगों को नीच कास्ट कह के जो है उनको अपमानित करता है, अपशब्दों से नवाजता है, तो क्या कहेंगे आखिर में इस समय जो इस तरीके से छुआछूत भेदभाव का माहौल चल रहा है? और जैसा आज समाज में व्याप्त है, वैसा जब से सृष्टि की रचना हुई है देखने में आता है, व्याप्त रहा है। हमारे संत महापुरुष हमेशा इन कुरीतियों का विरोध किए हैं। अब चाहे वो संत रूप में आए हों और चाहे अवतारी पुरुष के रूप में आए हों। राम का उदाहरण लिया जाए तो राम शबरी के हाथ का जूठा बैर खाए, ऐसा कहा जाता है। कोई भेदभाव नहीं रखा। राम को मानने वाले ही जो तथाकथित रूप से समाज में फैले हुए राम चर्चा में लीन हैं, वो स्वयं राम की बातों का पालन नहीं करते हैं, तो क्या करवाएंगे? जब हम स्वयं किसी की बातों का पालन नहीं करेंगे तो हम दूसरे से क्या करवाएंगे? सबसे पहले संत मत का पालन हमें करना है। पलटू साहब की इसमें वाणी आती है, पलटू नाहक भूखता संसार को देखो स्वान, जगत भगत में बैर है चारों जुग परमान। प्रहलाद का पिता ही प्रहलाद का बैरी बना, ध्रुव का उनकी विमाता मीराबाई के परिवार वाले ही। आज के वर्तमान समय का सबसे ज्वलंत उदाहरण है एक राजघराने की महारानी मीराबाई और काशी में जूता सीने वाले रविदास जी। इससे बड़ा ज्वलंत उदाहरण क्या हो सकता है? जब मीराबाई को रविदास जी से ज्ञान मिला तो कृष्ण भक्ति भूल गई। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, मुहे लागी लगन गुरु चरणन की, ऐसा शब्द मीराबाई ने कहा। अहंकारी ब्राह्मणों ने तथाकथित उस समय भी थी जातियाँ और आज भी हैं, आगे भी थी। तो जातिगत आधार लेकर के लोगों ने मीराबाई को प्रताड़ित करना शुरू किया कि तुझे कोई कुलीन ब्राह्मण नहीं मिला जो तू एक नीच जात के गुरु के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। मीराबाई ने शर्त रख दिया कि मैं आपको ही गुरु बनाऊंगी, बशर्ते आप शालिग्राम की मूर्ति को सजीव कर दीजिए। अहंकारी ब्राह्मणों ने शर्त स्वीकार कर लिया और काशी नगरी में पांडाल सजा दिया गया। मंत्र पर मंत्र चलने लगे, लेकिन शालिग्राम की मूर्ति जहाँ की तहाँ रही। अंत समय में अहंकारी ब्राह्मणों ने हार मानी, लेकिन इस शर्त पर यदि रविदास जी इसको सजीव कर दें तो रविदास जी उस समय के अनपढ़ थे, क्योंकि शिक्षा दीक्षा का उच्च लोगों पर ही अधिकार था। वो कहा जाने मंत्र संस्कृत के श्लोक,
अपनी भाषा में उन्होंने राम से पूछना शुरू कर दिया और समाज की कुरीतियों पर कुठाराघात शुरू किया। राम मैं पूजा काह चढ़ाऊँ, फल और फूल अनूप न पाऊँ, थन तर दूध जो बछरू जुठारी, पुह भवर जलमीन विगारी, मलया गिर पर बसत भुजंगा, विष अमृत दो एक संगा, मनमय धूपा मनमय पूजा मनमय धूप, मनमय सेवय सहज स्वरूप, पूजा अर्चा ना जानू तेरी, कहें रविदास कवन गति मोरी। जो पूजा अर्चा दुनिया करती है वह पूजा अर्चा मुझे मालूम नहीं है, इसलिए मेरी कैसी गति होगी। यह भजन उन्होंने अपने वियोग में गाया, प्रेम से गाया, और शालिग्राम की मूर्ति जो ब्राह्मणों ने रखी थी, ऐसा कहा जाता है कि वहाँ से गायब हो गई, और जो खोजा गया तो रविदास जी की झोली में मिली। तो हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था दी गई। ब्राह्मण कोई जात नहीं है, एक वर्ण है। वैश्य कोई जात नहीं, क्षत्रिय कोई जात नहीं, शूद्र कोई जात नहीं, एक व्यवस्था दी गई। लोगों ने समाज को विकृत कर डाला, उस वर्ण व्यवस्था को जातियों का आधार दे करके शोषण करना शुरू कर दिया। हमारे संत महात्मा या हमारे अवतारी पुरुष जितने हुए, सबने इसका घोर विरोध किया है। और देखा जा रहा है, अगर लोगों ने विरोध किया तो भगवान चाहे रविदास जी रहे हों चाहे कबीरदास, इन्होंने हमेशा से सत्य की खोज की और सत्य के मार्ग पर ही चले। इन्होंने कभी ईश्वर नामी या कोई चमत्कार पर विश्वास नहीं किया। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? आप भी चमत्कार पर विश्वास करते हैं, फिर जो सामने आंखों के सामने दिखाई देता है, जिसको विज्ञान प्रूफ करता है, उस चीज़ को मानते हैं, फिर चमत्कार को भी यहाँ पर बढ़ावा दिया जाता है? देखिए, जिसको समाज चमत्कार कहता है वह एक कर्म के आधार पर घटना होती है। न हमारे कहने से कुछ होगा, न हमारे न कहने से कुछ होगा, जो करेंगे वही होगा। एक मिनट, अभी कुछ वर्ष पहले कोरोना नाम की महामारी आई थी, सबकी सिद्धि गायब हो गई। कोई ऐसा सिद्ध महापुरुष नहीं हुआ जो कोरोना को ठीक कर दे। उसमें एक रामपाल की शिष्या थी जो बार बार मोबाइल के माध्यम से प्रश्न करती थी। एक दिन उसने ऐसा प्रश्न किया। किसकी शिष्य थी? रामपाल महाराज की शिष्या थी जो जेल में बंद थे उस समय। तो उसने कहा कि यदि मोदी जी आकर के रामपाल जी से माफ़ी मांगे और उनको जेल से बाहर कर दें तो हमारे रामपाल जी कोरोना महामारी को दूर कर दें। हमने कमेंट लिख दिया, नाम नहीं लिया किसी का, कि जिस महापुरुष में इतनी ताकत है, आज पूरा विश्व कोरोना महामारी से पीड़ित है, और अगर वह दूर कर देगा तो किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं, वह स्वतः विश्व का मसीहा बन जाएगा। समय समय पर जो बाणियों के द्वारा हमारा आशीर्वाद है, आपकी श्रद्धा है, आपका विश्वास है, तो काम करेगा। आपकी ही धारणा है ना, आप मेरे ऊपर विश्वास किए। हमारे यहाँ या संत मत कहिए, कबीर पंथ छोड़ दीजिए, तुलसी बाबा को छोड़ दीजिए, किसी महापुरुष का मत नाम लीजिए। संत मत एक ऐसा चमत्कार करता है जो एक अलौकिक शक्ति, जिसको ईश्वर कहा गया, जिसको अनंत कहा गया, अनादि कहा गया। सर, ईश्वर होते हैं? बिल्कुल होते हैं। ईश्वर होते हैं, अगर ईश्वर किसे कहते हैं? एक मिनट, तो वही बात मैं कहने जा रहा हूँ। जो अनंत सत्ता है, जिसको ईश्वर कहा जाता है, उस सत्ता से जोड़ने का काम संत करते हैं। और जो यह जोड़ने का काम करता है वो कबीर भी होगा, पलटू साहब भी होगा, दादू साहब, दरिया साहब, रविदास जी, जो भी हो। रविदास जी और गुरु जी रविदास जी, कबीरदास जी के फॉलोअर्स एक डॉक्टर अम्बेडकर हैं। डॉक्टर अम्बेडकर सन 1956 में उन्होंने नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, और उन्होंने अपने उनका जो 22 प्रतिज्ञा रहा है, 22 प्रतिज्ञा, हालांकि लोग अगर आज के देखा जाए शिलालेख में नागपुर में लिखा गया, पर उन्होंने बोल दिया कि ईश्वर नाम की चीज़ या ईश्वर पर मैं विश्वास नहीं करता। अब सोचिए, आप उतने बड़े विद्वान आदमी जब कहते हैं ईश्वर नाम की चीज़ नहीं है, रविदास जी कहते हैं ईश्वर नहीं है, कबीरदास जी कहते हैं, जितने महापुरुष हुए, चाहे या फिर आप बात कर लीजिए पेरियार वीरामा स्वामी की, तो ईश्वर जब नहीं है तो चमत्कार, अनंत, ये सब कैसे हो सकता है? पॉसिबल है क्या? नहीं, चमत्कार को तो मैंने नहीं कहा। ईश्वर कैसे हो सकता है? एक मिनट आप रुकिए तो सही। पहले जो आप प्रश्न कर दिए उस प्रश्न का उत्तर लीजिए। ये जो बाणी निकल रही है, इसको क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे ना। स्वर और व्यंजन, हर व्यंजन में स्वर मिला हुआ है। जो हम वर्णमाला के व्यंजन लेते हैं, हर व्यंजन में स्वर मिला हुआ है। तो ये शरीर व्यंजन है। ये वाणी जो निकल रही स्वर है। ये वाणी जिस दिन बंद हो जाएगी उस दिन स्वर का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो जी, यह वाणी निकल रही है, हमारा संत मत इसी वाणी को ईश्वर कहा है, न कि तथा कथित किसी देहधारी को ईश्वर कहा है। जिस दिन यह स्वर निकल जाएगा इसमें से, यह शरीर किसी काम का नहीं रहेगा। और जो हमारे महापुरुष, जैसा आपने अम्बेडकर जी का नाम लिया है, जिस ईश्वर की दुनिया कल्पना करती है उस ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन संत जिस ईश्वर की चर्चा करता है उस ईश्वर का आपको अनुभव कराएगा। यदि अनुभव न हो तो फिर आप जो दंड दीजिए। यही संत का सबसे बड़ा चमत्कार है कि यह शरीर किसके सहारे चल रही है। वह ईश्वर है कि जीव है कि ब्रह्म है कि पार ब्रह्म है कि परमेश्वर है कि सदगुरु है, कौन है?
यदि उसका पता चल गया तो हमारा मानव जीवन सार्थक हो गया। यदि उसका पता नहीं चला तो हम कल्पनाओं के आधार पर कभी राम को ईश्वर कहते हैं, कभी कृष्ण को ईश्वर कहते हैं, कभी बुद्ध को ईश्वर कहते हैं। और ये जितने लोग हुए हैं सब माँ बाप के गर्भ से माता पिता। बुद्ध तब तक बुद्ध नहीं हुए जब तक वो बोध को नहीं प्राप्त हो गए। आज बुद्ध की शिक्षाएं पूरा विश्व मान रहा है, लेकिन बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा थी अहिंसा परमो धर्म, और पूरे विश्व में हिंसा का वातावरण फैला। तो हम कैसे